दिल्ली पुलिस आखिरकार एक पीड़िता को क्यों नहीं दे पा रही है इंसाफ। 2015 में एक पीड़िता ने अपने परिवार के हुए ऊपर हमले और उसकी खुद की आबरू लूटने के आरोप में दर्ज कराया था मुकदमा। कोर्ट के आदेश के बाद पास्को एक्ट के तहत ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया था। तब से लेकर इसमें आरोपियों की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई और पिछले महीने जब पीड़िता का बयान होना था तो एक बार फिर से उसके परिवार के ऊपर हमला किया जाता है और उसकी आबरू लूटने की फिर से कोशिश करी जाती है, जिसकी शिकायत मेहरौली थाने में दर्ज कराई गई और कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने फिर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। 2015 से लेकर अभी तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। आखिरकार क्या दिल्ली के अंदर अंधा कानून है? सवाल जरूर उठता है दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पे। देखते हैं ये खास रिपोर्ट की क्या कहती है पीड़िता और उनके वकील। दर्ज करा एक लड़की के मामले में, क्या है वो पूरा केस के बारे में बताएंगे। ऐसे है कि एक जो मैटर था इनका पहले से पेंडिंग चलता आ रहा था, जिसकी एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर थी पॉक्सो में 2884/15। तो वो कोर्ट में विचाराधीन पे था, तो एविडेंस में मैटर लगा हुआ था, तो उसके लिए प्रेशर आ रहे थे, थ्रेटनिंग मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे कंप्लेनेंट को। तो उसकी वजह से वो प्रेशर कर रहे थे कि इसको सेटल कर लिया जाए। तो वो सेटल के लिए उन्होंने मना कर दिया। जब उन्होंने मना करा तो उन्होंने फिर क्या कहते हैं इस घटना को अंजाम दिया 25/8/2021 को। 25/8 को ये रात को इनके घर में घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, घर वालों के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद ये क्या करते हैं कि इनके साथ अटेम्प्ट टू रेप की कोशिश करते हैं। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद जब ये मैटर जब पुलिस वालों को जानकारी में आता है, 100 नंबर पे कॉल होती है, बताया जाता है कि इनके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, इनको प्रेशर किया जा रहा है, क्योंकि ये केस ऑलरेडी रजिस्टर हुआ पड़ा है, जो कि जिनका नाम जो है सोनू, मोनू, रीच, सारे जो भी जितने भी सारे लोग थे, तो ये सारे इसमें केस में इन्वॉल्व थे। उसके बाद जब पुलिस की संज्ञान में आता है तो पुलिस वाले कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करते। अब ये वजह तो मुश्किल है जानना कि पता नहीं किस वजह से इन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी। क्या वो कोई पॉलिटिकल प्रेशर था या कोई कुछ और वजह थी, क्या रीज़न था, ये तो वो वही इस चीज़ को एक्सप्लेन करवाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब ये एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, ये काफ़ी परेशान होके ये इन्होंने मुझे अप्रोच करा कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना हुई है। तो मैंने उसके बाद इनके खिलाफ कोर्ट में पटिशन फाइल करी 156(3) में। उसके बाद जब कोर्ट में पटिशन फाइल करी तो इसके बाद ये तुरंत हरकत में आते हैं और इसको एफआईआर को रजिस्टर करते हैं। एफआईआर रजिस्टर करते हैं, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर होती है। उसके बाद क्या करते हैं कि अभी तक जो कि अभी तक देखा जाए इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एफआईआर कब 19 सितंबर को आप बता रहे हैं वही देखने वाली बात है कि जब इंसिडेंट जो है 25/8 का है और ये 19/9 को जब 2021 में 19 सितंबर को जो एफआईआर रजिस्टर होती है, तो इतना डिले क्यों है? क्यों ये पुलिस की नाकामी है जिसकी वजह से ये इतना टाइम जो लिया? क्या वजह थी? ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाई और ना ये बताने को तैयार है। और चलो एफआईआर अब कोर्ट में पटिशन फाइल है, उसके बाद कोर्ट ने डायरेक्शन दी, आपने उसमें एफआईआर रजिस्टर कर ली। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद आप लोग क्या वजह है कि आप अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाए? किस थाने का ये पूरा मामला है और आपकी विक्टिम को लगता है कि आप इंसाफ दिला पाएंगे? इसमें ये मामला जो है मेहरौली थाने का है, पहली बात। दूसरी बात है, जहाँ तक इंसाफ की बात है, कोर्ट इंसाफ के लिए बैठा है। और रही बात, जैसे ही विक्टिम ने अप्रोच किया कोर्ट में, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो उसमें इसकी एफआईआर रजिस्टर हुई और कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लिया। तभी अदरवाइज इसमें अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। अगर पिटीशन नहीं फाइल करते तो शायद ये कुछ भी नहीं करते अभी तक। और अब रही बात, जब कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, एफआईआर रजिस्टर कर दी है आप लोगों ने, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद आप ये बहुत ही अजीब सी बात है कि ये अब इनमें गिरफ्तारी नहीं कर रहे। और एक और बात है जो कि मामला जो 2015 में चल रहा था, उसमें भी कैंसिलेशन बेल एप्लीकेशन 439(2) में इनकी कैंसिलेशन के लिए लगाई हुई है, वो भी पेंडिंग है अभी। वो उसमें इसकी विक्टिम में पहला जो केस रजिस्टर हो गया था जो 2015 में हुआ था, उसमें एविडेंस हुई है, अभी क्रॉस एग्जामिनेशन होना बाकी है। तो कोर्ट भी उसमें भी संज्ञान ले रही है। कोर्ट उसमें कह रही है, जो कि वो चल रहा है लंदन कोर्ट ऑफ विजेता सिंह की कोर्ट में मैटर चल रहा है, जिसमें भी क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद उसकी भी बेल पे ही डिसाइड करी जाएगी कि हाँ भी उसकी कैंसिलेशन पे जो लगी हुई है। तो अभी क्या लगता है कि इसमें गिरफ्तारी आप लोग करवा पाएंगे, जो आरोपी जो मुकदमा आप लोगों ने दर्ज कराया? बिल्कुल, वो गिरफ्तारी की डर से ही तो ये अभी भी बार बार इनको थ्रेटनिंग मैसेजेस, थ्रेटनिंग कॉल्स वगैरह आ रहे हैं। क्योंकि ये अगर वो जहाँ तक बात है गिरफ्तारी की और कोर्ट में मैटर चला गया तो कोर्ट ने क्योंकि जो संज्ञान में इस मैटर को लिया तो उसमें डायरेक्शन दे के एफआईआर रजिस्टर हुई है, तो गिरफ्तारी भी जरूर होगी इसमें।
आपने मेहरौली थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई कोर्ट के माध्यम से, क्या है पूरा मामला, उसके बारे में बताइए, क्या इंसिडेंट हुआ? सर 25/10/2015 में मैंने एक एफआईआर लॉन्च कराई थी। उस टाइम मैं 16 साल की थी। मेरे घर में घुस के मेरा रेप करने की कोशिश की गई थी उस टाइम। तो मेहरौली थाने में उस टाइम नहीं सुना उन्होंने, बट फिर मैंने कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाया। उस टाइम भी मुझे कोर्ट से ही एफआईआर की गई मेरी। मेहरौली थाने ने मेरा बिल्कुल भी एफआईआर लॉन्च नहीं किया था उस टाइम। और अभी सर मेरी गवाही थी 4 तारीख को, तो 25 तारीख को इन लोगों ने मेरे घर पे अटैक किया, 25/8/2021 को, कि मैं गवाही ना दे पाऊँ। उसके लिए मेरे घर में घुसे, मेरी मम्मी का सर फोड़ा, मेरे साथ रेप करने की कोशिश करी, जिससे मुझे बहुत सारी चोटें आई। इस बीच फिर भी मैं मेहरौली थाने में गई, मैंने उनको सारी बात बताई। हॉस्पिटल से निकलने के बाद उन्होंने फिर भी मेरा एफआईआर नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मेरी मुलाकात पंकज जी से हुई, जो एडवोकेट हैं वहाँ पे। मैंने उनको अपनी सारी जो मेरे साथ घटना घटी वो सारी चीज़ें मैंने उनको मेंशन करी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। 2015 में भी सर इन लोगों की इतनी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने, और 2021 में भी कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। तो वही सारी चीज़ मैंने उनको बताई। सर ने मेरी हेल्प करी, सर ने कोर्ट में जाके जो बेल कैंसिलेशन है ये सारी चीज़ें करी। उन्होंने सब मेरी हर तरीके से हेल्प करी है सर। पर अभी भी मेहरौली थाने ने, इतना टाइम हो गया है, अभी भी मेहरौली थाने ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी, ना उनकी गिरफ्तारी करी। अभी भी वो लोग घूम रहे हैं। 19/9 को एफआईआर दर्ज हुई है और आज ये 8 तारीख हो गई है। जी क्या सर। लगता है कि आपको दिल्ली पुलिस इंसाफ देगी? नहीं सर, दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। वो लोग अभी भी घूम रहे हैं, अभी भी मुझे कह रहे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले वरना जान से मार देंगे मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी पढ़ाई चौपट कर देंगे, यही सारी चीज़ें। कितने लोग हैं जिन्होंने आपके घर पे हमला किया था? कितने लोगों के खिलाफ आप लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई? सर 8 लोग हैं ये, और अभी जो 2021 में किया है 2 लोग और हैं, उन्हीं की बहन और उसके पापा हैं। जी सर। तो अभी आपको लगता है कि आपको कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा? हाँ जी सर, मुझे 100% लगता है मुझे कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा।